Assalamu alaikum dear students, I am Sanaullah Bhutto। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जो कि बायनोमियल थ्योरम से रिगार्डिंग है। बायनोमियल थ्योरम की डेफिनेशन है एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन consisting of two terms connected by a positive or negative sign is called a binomial expression। For example, 4 plus a x square minus 1 x square plus xy plus 2x plus y। मतलब कि बाय मतलब दो, नोमेल्स मतलब टर्म, दो टर्म। अब जैसे कि 4 प्लस ए, 4 एक जो है वो फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म ए है, इसमें ये मतलब बायनोमियल एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म है और 1 जो है सेकंड टर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है ये बायनोमियल एक्सप्रेशन है। इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और 2x प्लस वाई जो है ये भी बायनोमियल टर्म्स हैं। अब हम क्या करते होते हैं कि एक जनरल फॉर्म लिखते हैं बायनोमियल की, जो कि होती है ब्रैकेट a प्लस बी, जिसमें a जो है फर्स्ट टर्म है और b जो है सेकंड टर्म है। अब बायनोमियल थ्योरम जो है कि किसी भी पावर तक हो सकता है, मतलब कि मिसाल के तौर पर ब्रैकेट a प्लस बी होल पावर इंडेक्स 9 n सॉरी होल इंडेक्स n को ये जो पावर में शो हो रहा है इसको हम इंडेक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये रेशनल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसको इंडेक्स कहा गया है। ठीक है। आगे चलते हैं। हमारे पास कुछ बायनोमियल्स हैं जिनको हमने स्टडी करना है कि भाई मिसाल के तौर पर a प्लस बी इसकी पावर 0 है तो ये 1 के बराबर है, क्योंकि किसी भी चीज की अगर पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। अगर a प्लस बी ये बायनोमियल है, ठीक है, इसकी पावर 1 हो तो ये a प्लस बी के बराबर होता है। a प्लस बी होल स्क्वायर हो तो इसका जो है वो एक्सप्रेशन हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखें जैसे जैसे पावर बढ़ती जा रही है तो ये एक्सप्रेशन भी मतलब कि बढ़ता जा रहा है। ये देखें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब 3 टर्म्स आ गई। इसी तरह से a प्लस बी होल क्यूब, ये आ गई a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। और इसमें एक और बात मेन है जो कि हमें नोट करनी है कि ये देखें कि जैसे जैसे हम किसी भी एक्सप्रेशन के लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो ये b की पावर बढ़ती जा रही है और a की पावर कम होती जा रही है। और कोफिशिएंट को भी हमने मद्देनजर रखना है कि कोफिशिएंट में भी चेंजिंग्स आ रही हैं। वो कैसी चेंजिंग्स आ रही हैं वो हमने नोट करनी है। कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर a क्यूब है तो a रकम को क्यूब आ गया, ठीक है, लेकिन जो सेकंड टर्म है यहाँ पर इसका कोफिशिएंट भी 3 ही है, मतलब क्यूब से पावर से मिलता जुलता है, और a जो है पहले से कम होती जा रही है और b बढ़ती जा रही है। इसी तरह से आगे भी देखना है और तब तक देखना है जब तक ये पावर b तक नहीं आ जाती। इसी तरह से अगर हम a प्लस बी होल पावर 4 को कंसीडर करें, इसका अगर आप एक्सप्रेशन देखें, इसको एक्सपेंड करें तो ये हमें मिलता है a पावर राइजेस टू 4 और 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b पावर 4। अब देखेंगे अगर a प्लस बी होल पावर 4 को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते जाते हैं तो a की पावर जो है वो कम होती जा रही है और b की पावर बढ़ती जा रही है। यहाँ पर देखें a पावर 4 के पास b बिल्कुल नहीं है, मतलब a पावर 4 मैक्सिमम 4 ही है। और अगर दूसरी टर्म को देखते हैं तो ये देखें a पावर कम हो गई और b इसमें आ गई, इधर नहीं थी b, इधर b आ गई, लेकिन a जो है पहले से कम हो गई। और दूसरा ये कंसीडर करना है कि ये जो कोफिशिएंट है
वो इसकी पावर से मिलता जुलता है, जैसे ये था, ठीक है। इसी तरह से थर्ड कंसीडर करते हैं टर्म को कि भाई अगर हम a प्लस बी होल पावर 4 को एक्सपेंड करते हैं तो थर्ड टर्म क्या मिलती है, देखें 6 कोफिशिएंट आ गया और पहले से a और कम हो गई और b जो है स्क्वायर हो गई। इसी तरह से ये तब तक बढ़ती जाएगी b की पावर जब तक ये पावर 4 नहीं हो जाती, ठीक है। इसी तरह से अगर a प्लस बी होल पावर 5 को एक्सपेंड करते हैं तो ये देखें a पावर 5, फिर a पावर 4, फिर a क्यूब, फिर a स्क्वायर, और b बढ़ती जा रही है और a की पावर कम होती जा रही है, राइट टू लेफ्ट टू राइट। जैसे जैसे हम ऐसे बढ़ते हैं तो b की पावर बढ़ती जा रही है और a की पावर कम होती जा रही है। इसी तरह से जो है वो a प्लस बी होल पावर 6 की जो है वो एक्सपेंड करेंगे तो a की पावर कम होती जाएगी और b की पावर बढ़ती जा रही है। तो ये एक खास किस्म का एक अंडरस्टैंडिंग है कि भाई a की पावर कम होती जा रही है, b की बढ़ती जा रही है, लेकिन कोफिशिएंट को भी नजर रखना है कि भाई जो पहला कोफिशिएंट है 6 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर ये इसी तरह का कोफिशिएंट को भी आपने मद्देनजर रखना है, ठीक है। कि भाई होल स्क्वायर के लिए कोफिशिएंट अलग आ रहे हैं, क्यूब के लिए कोफिशिएंट अलग आ रहे हैं, राइज टू पावर 4 के लिए कोफिशिएंट अलग आ रहे हैं। कोफिशिएंट को अगर आप देखें कि भाई पहली रकम का तो कोई कोफिशिएंट नहीं होता, ठीक है, लेकिन सेकंड टर्म का कोफिशिएंट वो आ रहा है जो पावर है, ठीक है, और थर्ड टर्म का 6 आ रहा है, और फिर ऐसे ही जो है ना मैक्सिमम के बाद फिर रिड्यूस हो जाएगा। फिर जो है फोर्थ का जो है जो अपना क्या नाम है कोफिशिएंट है, फिर ये इस पावर से मिलता जुलता है। फिर जब हम b के पास आ रहे हैं तो b के पास कोई कोफिशिएंट नहीं है। ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। ऐसे आप क्यूब के लिए भी कंसीडर करें, 4 के लिए भी कंसीडर करें, 5 के लिए। ये देखें कि जो सेकंड नंबर पर जो टर्म है उसका कोफिशिएंट और जो सेकंड लास्ट का कोफिशिएंट है वो तकरीबन पावर के साथ मिलता जुलता होगा, पावर के साथ मिलता जुलता होगा। और ये आप चाहे इसमें भी देख लें तो देख लेंगे, अगर ये पावर 6 है तो जो सेकंड टर्म है उसका कोफिशिएंट और जो सेकंड लास्ट जो है वो उसका कोफिशिएंट टर्म का कोफिशिएंट सेम आएगा, सबके लिए ऐसा आएगा। और बीच वाली टर्म्स जो है वो उसी रिदम के साथ जैसे बढ़ेंगी वैसे ही कम होंगी। एक मैक्सिमम पॉइंट आएगा जो कि अगर हम देखेंगे a प्लस बी होल पावर 4 का मैक्सिमम पॉइंट है 6, फिर ये पावर रिड्यूस होना शुरू हो गई, एक कोफिशिएंट रिड्यूस शुरू हो गया और b की पावर बढ़ना शुरू हो गई। इसी तरह से एक चीज को देखना है, एक आइडेंटिटीज को देखना है कि भाई a की पावर कम होती जा रही है, कोफिशिएंट कैसे बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमम होकर फिर कोफिशिएंट कैसे रिड्यूस हो रहा है, b की पावर कैसे बढ़ रही है, इस चीज को आपने माइंड में रखना है। ये चीजें मैंने हल की हुई हैं, आप इस पे खुद ही कंसीडर कर सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। ये मैंने इसको नोटिफाई करके रखा हुआ है कि हाउ थिंग्स आर हैपनिंग, मतलब चीजें कैसी हो रही हैं आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, कैसे पावर्स बढ़ रही हैं, b की a की पावर कैसे कम होती जा रही है, और कोफिशिएंट जो है वो कैसे जो है वो आ रहा है और पावर के साथ कैसे मैच कर रहा है, ठीक है। The connection of the exponent to the coefficient of the preceding terms and an increasing and decreasing of the coefficient and the exponents of a and b terms from right to left and left to right up to the nth terms, ठीक है, nth terms या nth index। ये वही चीज है, मैंने इसको थोड़ा लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में आए कि भाई आपने इसको ध्यान लगाना है कि कैसे पावर्स और कोफिशिएंट बढ़ते जा रहे हैं या कम होते जा रहे हैं और बी के। अब इसी तरह से अगर हम कंसीडर करते हैं कि भाई अगर मिसाल के तौर पर पहले तो यहाँ पर पावर 1 2 3 4 5 थी ना, अब अगर हमारे पास पावर n आ जाए तो n के हिसाब से देखें ये a की पावर n है, यहाँ पर एक n-1 मतलब एक कम, फिर 2 कम, और b यहाँ पर देखें एक मर्तबा आ गया, b स्क्वायर हो गया, फिर b क्यूब हो गया। ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये b के ऊपर n नहीं आ जाती, ये पावर नहीं आ जाती, क्योंकि ये सिलसिला तब तक, ये देखे ना, ये सिलसिला तब तक चलता था कि जब तक ये पावर नहीं आ जाती थी। ये अगर स्क्वायर था तो b को स्क्वायर नहीं आ जाती थी, तब तक ये एक्सपेंड होना था। अगर ये b क्यूब पावर है, अगर ये b क्यूब नहीं होगी जब तक ये एक्सपेंड होता जाएगा। इसी तरह से अगर ये पावर 4 है, ये पावर 4 b को नहीं आ जाती तब तक ये एक्सपेंड होता जाएगा। फिर जितनी भी टर्म्स बने, चाहे
इसी तरह से अगर ये बाइनोमल्स को b पावर अपना क्या नाम है 5 है, होल पावर 5 है, ये जब तक b को पावर 5 नहीं आएगी तब तक ये टर्म्स एक्सपेंड होती जाएंगी। तो वही मसला है कि इसमें भी यही है कि ये ऐसा एक सिस्टम, एक ऐसा एक सीक्वेंस, एक ऐसा एक सिलसिला बन रहा है कि बाइनोमियल थ्योरम का, कि भाई जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाते हो a की पावर कम होती जा रही है और b की पावर बढ़ती जा रही है। ये तब तक सिलसिला चलता रहेगा जब तक ये b की पावर n नहीं हो जाती। तो चलते 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 हम जाहिर है कभी ना कभी तो b की पावर n आएगी ना, तो ये हमने b की पावर n कर दिया हुआ है। और उसके बाद ये रखना है कि भाई जो कोफिशिएंट है वो इसी हिसाब से आ रहा है कि जो यहाँ पर पावर है वो यहाँ पर कोफिशिएंट है, ठीक है। इसी तरह से ये n-1 n-1, इसी तरह से n-1 n-2, ये 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और इसी तरह से ये देखें a की पावर फिर कम हो गई, ठीक है, और b की पावर बढ़ गई। फर्स्ट स्टेप में a की पावर मैक्सिमम होगी, दूसरे स्टेप में कम होगी, तीसरे स्टेप में और भी a की पावर कम होगी, और तीसरे स्टेप में और भी जो है वो a की पावर कम होती जाएगी, जब तक मतलब कि हमारे पास bn नहीं आ जाता तब तक a की पावर कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और b की पावर इंक्रीज होती जाएगी। ये आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा जब हम कोई इंशाअल्लाह ताला जो है एक क्वेश्चन हल करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा और भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अब ये हमने एक मिसाल लिखा हुआ है नीचे, इज इट ट्रू फॉर द a प्लस बी होल पावर 4। अगर ये हमने, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बाइनोमियल थ्योरम की, अगर हम n की जगह पर 6 पुट करते हैं और इस फार्मूले के तहत करते हैं कि क्या वाकई इसके बराबर आता है या नहीं आता, क्योंकि a प्लस बी होल पावर 6 इसके बराबर है। तो अगर हम इस बाइनोमियल थ्योरम के जरिए हल करते हैं तो वाकई हमारे पास वही आ गया, ठीक है। तो मतलब कि a प्लस बी होल पावर 6 का वही रिजल्ट आ रहा है बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू, जो कि सिंपली हम अगर सॉल्व करते आ गया है तो ये हमारा थ्योरम क्वाइट राइट है, ठीक है। जब हमने n की जगह पर पुट किया 6, तो जहां पर n है वहां पर 6 पुट करें, जहां पर n है वहां पर 6 पुट करें, ठीक है। ये फार्मूला आपने ध्यान में रखना होगा। अब आपने इस फार्मूले को तब तक एक्सपेंड करना है जब तक b की पावर 6 नहीं आ जाती। ये देखें, ये थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिर जितनी भी टर्म्स बने, ठीक है। अब a प्लस बी होल पावर n है, n की जगह पर 6 पुट किया, तो जहां पर a है वहां पर a रखें, लेकिन जहां पर n है वहां पर 6 पुट करें, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको a प्लस बी होल पावर 6 ये मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बाइनोमियल थ्योरम का टॉपिक था जो कि हमने डिस्कस किया, और अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके हम क्वेश्चंस भी करेंगे, 3.1 जो है वो इसके रिगार्डिंग ही है, एक्सपेंड करेंगे, हम सवाल हल करेंगे। तो फिर अगला लेक्चर हम बनाते हैं, ये ज़्यादा टाइम हो गया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।